हो गया और आखिरकार बादशाहत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली बादशाहत 10 कबीलों को मिली और जनूबी बादशाहत यहूदा, बनियामीन और लावियों को मिली। शुमाली बादशाहत बुत परस्ती में पड़ गई और 722 बीसी में असूर ने शुमाली बादशाहत पर कब्जा किया और 10 कबीलों को जमीन पर तितर बतितर किया। अब आपको पता चल गया है कि वो गायब नहीं हुए, वो परागंदा हो गए थे। कुछ देर के बाद यहूदा भी बाबलियों की गुलामी में चला जाता है, लेकिन खुदा उन्हें वापस ले आया था। इसीलिए आज इसराइलियों को ज्यादातर यहूदी कहा जाता है, क्योंकि वो यहूदा के कबीले से थे। लेकिन बाकी के कबीले कहां गए? कहा जाता है इफ्राइम यूके, यूरोप और अमेरिका में है। मनस्सी का कबीला अमेरिका में है। दान डेनमार्क, आयरलैंड और ग्रीस में है। जबलून नीदरलैंड्स में है। जद यूरोप में है। रूबन फ्रांस में है। आशर स्कैंडिनेविया में है। इश्कार फिनलैंड में। नफ्ताली नॉर्वे, स्वीडन और शमाउन मिडल ईस्ट में है। मजीद कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के पश्तून लोग इफ्राइम और मनस्सी यानी यूसुफ के कबीले में से हैं। इसराइल के 12 कबीले कभी खोए ही नहीं थे, बल्कि खुदा ने उनको जमीन पर जगह जगह प्लांट किया था। खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी बनी इसराइल दरिया की रेत की मानिद बेशुमार और बेक्यास होंगे। फिर यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से आते हैं। यीशु मसीह यहूदा के कबीले से आते हैं। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और पूरी दुनिया के लिए नजात का दरवाजा खोलने आते हैं। इसराइल ने हमें मसीह दिया और मसीह ने पूरी दुनिया को निजात दी। अब यहां आती है वो बात जो मैंने शुरू में आपसे कही थी, इसराइल के कबीले आपकी आंखों के सामने हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि वो आप हैं। यीशु मसीह ने आकर नया अहद बांधा और इस अहद के वसीला से अब खुदा की चुनी हुई कौम होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप याकूब की नस्ल से पैदा हों। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं। और लिखा है, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। अब इसराइल के कबीले होने के लिए या इसराइल का कबीला होने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। जिस्मानी तौर पर पैदा होने की जरूरत हरगिज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अब चुनी हुई कौम वो है जिसे यीशु मसीह ने चुना है। अब यहूदी और गैर कौमें मसीह यीशु में इसराइल हैं। अब मसीह यीशु के जरिए खुदा हर कबीले, कौम और जुबान के लोगों को जमा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल के कबीले जिस्मानी नस्ल हैं या रूहानी? या